थोड़ी देर बस ये वीडियो को देखते रहो और उसके बाद जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना, लिटरली आप मेरे को थैंक्स बोलोगे वीडियो देखने के बाद। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बुक के बारे में सुना होगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो डायरी है ये एक छोटी बच्ची लिखती है और 13th बर्थडे पे वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। उसका बर्थडे होता है 1942 में, जब वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी। डायरी जैसे लिखते हैं नॉर्मली वैसे ही लिखती है अपनी फैमिली के बारे में, आसपास की जो चीजें चल रही है। और जर्मनी की वो लड़की होती है और वो ज्यूज होती है एक्चुअली। तो आप समझ ही गए होगे कि डायरी किस चीज में थी। और जो ज्यूज उस टाइम पे बचते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे, तो डायरी मोस्टली उसी पार्ट को कवर करती है। और जब वो एम्स्टरडैम की तरफ एस्केप कर जाते हैं, उसके बाद वो डायरी 1 अगस्त 1944 को वो डायरी बंद हो जाती है। उसके बाद उसके पन्ने खत्म हो जाते हैं। जितना मैंने बताया इसी हिसाब से आप समझ गए हो कि जो स्टोरी है ये कितनी ज्यादा इमोशनल है। सच बताऊं तो मैंने ये डायरी 2-3 साल पहले ही पढ़ ली थी और ये बुक इतनी इमोशनल है कि अगर कोई ऐसा बंदा इसे पढ़ेगा ना जिसका दिल कमजोर है, आई एम डैम श्योर कि वो जरूर एक ना एक मौके पे जरूर रोएगा। लेकिन जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो, ये आपके सामने है जन्नत जुबैर रहमानी, जिनके पास एक वोपिंग 40 मिलियन फॉलोअर्स है और ये उसी बुक को पढ़ रही है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। और इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये हंस रही है। लिटरली इस पूरी बुक में ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा लिटरली कोई मौका नहीं है कि इसमें आप हंस सकते हो। ये ऐसी इमोशनल स्टोरी है। तो ये फोटो किस सेंस में खींची गई है और क्यों डाली गई है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना फेक हो चुका है हमारा कैमरा इंडस्ट्री। और अगर 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग अगर इस फोटो को देख रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो और कितना आप लोगों को मैनिपुलेट करते हो जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक और मैं आपको ऐसा ही इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बुक है अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, ये खालिद हुसैनी ने बुक लिखी है और बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ क्योंकि मेरी जो वन ऑफ द बेस्ट बुक थी द काइट रनर, जो मैंने पढ़ी थी। और काइट रनर उनकी पहली बुक थी। दूसरी बुक थी थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। ये जो पूरी स्टोरी है ये 2 औरतों के बारे में है, मरियम और लैला। और दोनों ही जो विमेन है उनकी अपनी पास्ट की एक हिस्ट्री रह चुकी होती है। एक अनाथ होती है और एक और होती है जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होती है और दोनों की शादी एक ही आदमी से होती है। तो वो पूरी कहानी बताई हुई है कि वो कैसे टाइम स्पेंड करती है। उसी नॉवल की एक लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को उस टाइम रियलिटी में बड़ी ही हर्ट कर गई थी वो लाइन कि वन कैन नॉट काउंट हाउ मेनी मून्स शिमर ऑन देयर रूफ्स और द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स दैट हाइड बिहाइंड देयर वॉल। खैर जो स्टोरी है वो भी पूरी तरीके से इमोशनल स्टोरी है। बीच में शायद आपको थोड़ा सा स्माइल करने का मौका मिल जाए लेकिन हंसने का मौका आपको कहीं नहीं मिलता। और यहाँ जो फोटो देख रहे हो ये है डेजी शाह और ये भी अच्छी खासी पॉपुलर सेलिब्रिटी है हमारी। अब इनकी जो फोटो है वो इस बुक के साथ है। पता नहीं इनको किसने ये बुक सजेस्ट करी होगी, जो इन्होंने ऑफ कोर्स पढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो ये इस तरह से हंस नहीं रही होती। और साथ में इनका जो कैप्शन है वो तो बिल्कुल ही दिमाग के बिल्कुल ऊपर से पैराबोला बना देता है, जस्ट स्माइल बिकॉज इट वर्क्स। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे को कोरा के आंसर से कुछ ये तस्वीरें मिल गई और मैं बिल्कुल रिलेट कर पाया इस बात से, क्योंकि मैं नॉवेल्स इनको पढ़ चुका हूँ और मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स में आती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा क्राउड इन लोगों से इनको आइडल मान के इनकी चीजों को सीखता है। अब मैंने जान के यहाँ पे जो है लड़कियों का उदाहरण लिए क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि ये जो इस टाइम का ट्रांजिशन स्टेट है ना जो फीमेल्स के लिए है, वो ऐसे मान लो बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। यहाँ पे फेमिनिस्ट भी हैं, सूडो फेमिनिस्ट भी हैं, वो भी हैं जो वुमेन को दबा के रखना चाहते हैं और वो भी हैं जो वुमेन को ऊपर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है लड़कियों से कि हमारी सोसाइटी ने वुमेन्स के साथ अच्छा नहीं किया बिहेवियर बहुत पास्ट में, लेकिन अब जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं और चेंज हो रही हैं क्योंकि सोसाइटी चेंज करना चाहती है। धीरे धीरे सोसाइटी ये चीज समझ रही है कि कुछ ऐसी जॉब्स को अगर छोड़ दे जिनमें मस्कुलिन नेचर चाहिए होता है, उनके अलावा ऐसी कोई जॉब नहीं है जो वुमेन नहीं कर सकती। और अगर आप एक पेरेंट हो तो कीप अ चेक कि आपकी जो बच्चे हैं वो किसे आइडलाइज करते हैं। और अगर आप टीनेजर हो तो ये बात समझ लेना कि इस दुनिया में आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है उल्टे सीधे काम करके, लेकिन एट द एंड आपको लाइफ टोटली मीनिंगलेस लगेगी अगर आपने बिना किसी स्किल के जबरदस्ती चीजों का शो ऑफ करने की कोशिश की, जबरदस्ती अपने आप को कैमरा इंडस्ट्री का हीरो बनाने की कोशिश करी। अगर मैं एक बॉटम लाइन बोलूं तो डू नॉट आइडलाइज एनीवन जिसके पास कोई स्किल नहीं है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो, स्पेशली यंग लेडीज। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।